मुल्क के बेशतर इलाकों में तेज आंधी के साथ मानसून के पहले स्पेल का आगाज। खैबर पख्तूनख्वा में दरिया और नदी नाले बिफर गए। अपर और लोअर चित्राल में शदीद बारिश और सैलाबी रेल ने तबाही मचा दी। मुतअद्दिद मकानात, दुकानें तबाह, खड़ी फसलें और राब्ता सड़कें मुतासर। नदी नालों में तुग़यानी, कई इलाकों का जमीनी रास्ता मुनक़ता हो गया। लोग घरों में मैसूर, पेशावर और इर्दोगुना में तेज आंधी और बारिश शहर भर में निज़ाम जिंदगी धरम भरम हो गया। शहरियों को आमदरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना। मुतअद्दिद इलाकों की बिजली भी बंद। सियाहती मकामात नथिया गली, अयूबिया डूंगा गली में मूसलाधार बारिश, गर्मी का जोर टूट गया। मौसम खुशगवार, लैंडस्लाइडिंग और नदी नालों में तुग़यानी का खतरा। NDMA और मुतल्लिका इदारे अलर्ट। शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर इलाकों में बारिश की वजह से गर्मी का जोर टूट गया। हवाओं और तेज बारिश के बायस बिजली के मुतअद्दिद फीडर ट्रिप कर गए। मानसून से निपटने के लिए इदारे मुकम्मल हम आहंगी से काम करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत। कहा, मानसून में मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से बचाव के लिए जामे रोड मैप बनाया जाए। दरियाओं की गुजरगाहों और सैलाब के मुमकिन रास्तों में नाजायज़ तजावुज़ात का पेशगी मौसर हल यकीनी बनाया जाए। वज़ीर मौसमियाती तब्दीली और चेयरमैन NDMA इसी हफ्ते सूबों का दौरा करेंगे। कहा, वज़ीर ख़जाना मुमकिन तबाही की सूरत में हंगामी फंड के लिए पेशगी इक़दामात करें। बजट में आबी मनसूबों की जल्द तकमील के लिए 330 अरब रुपये की इजाफी रकम मुख्तस की। चेयरमैन और MD ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन की वज़ीर आज़म से मुलाकात। वज़ीर आज़म की ओवरसीज पाकिस्तानियों की इफ़लाह व बहबूद के मंसूबों में मज़ीद तेज़ी लाने की हिदायत। जाम इस्लाहाती प्लान तलब कर लिया। सवात के सियाहती मकाम कालाम में सैफुल्ला झील पर सियाहों से भरी कश्ती उलटने के नतीजे में एक ही खानदान के 7 अफराद जाँ बहक, 2 लापता। कश्ती में एक ही खानदान के 9 अफराद सवार थे। 7 अफराद की लाशें बरामद। लापता अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सियाहों का ताल्लुक पंजाब से था। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सगीर खान आफरीदी का कलाम, कश्ती हादसे का नोटिस। इंतजामिया से फौरी रिपोर्ट तलब कर ली। गफलत या कोताही साबित होने पर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बिजली का तवील ब्रेकडाउन। शहरी शदीद परेशान। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। H11, I10, I8 पीर वदाई सैटेलाइट बिजली स्टेशन मुतासर। रावलपिंडी में मुस्लिम टाउन, ढोक काला खान, ढोक कश्मीरिया, इकबाल टाउन, क्यूडी रोड, शक्रियाल में बिजली गायब। आइस्को तर्जमान के मुताबिक सुंगजानी ग्रिड स्टेशन में फनी खराबी के बायस इस्लामाबाद, रावलपिंडी और अटक में बिजली की फराहमी मुअत्तल। बिजली की मुकम्मल बहाली का भी वक्त नहीं दिया जा सकता। सानेहा कहना 14 कमसन बच्चे आहों सिस्कियों में सुपुर्दे खाक। निमाज़ जनाजा में शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। अपने फूल जैसे बच्चों को हमेशा के लिए रुख्सत करते वालिदैन की आओ बका और रोने ने हर शख्स को रुला दिया। रिक्कत अमेज मनासिर। नन्हे नन्हे ताबूत कंधों पर उठाए तो चीखो पुकार मच गई। हर दिल गमसदा कहना का ये सानिया सिर्फ हादसा नहीं, दर्जनों खानदानों के ख्वाबों के बिखर जाने की दर्दनाक दास्तान बन गया। वो मासूम बच्चे जो कल तालीम हासिल कर रहे थे, आज सफेद कफन में अपने रब के हुजूर पेश हो गए। जाँ बहक 14 बच्चों में 3 बहन भाई, 2 खानदानों के 2 बच्चे भी शामिल। जाँ बहक बच्चों की उम्र 5 से 16 साल के दरमियान है। जख्मी तमाम बच्चे अस्पताल से डिस्चार्ज। 6 मरले पर बने मकान की छत TR गार्डन पर मुश्तमिल थी। बदकिस्मती से जिस कमरे में बच्चे पढ़ रहे थे वही छत गिरी। साथ वाली छत पर काम जारी था लेकिन वो महफूज रही। ट्यूशन सेंटर की छत गिरने का मुकदमा दर्ज। गफलत और लापरवाही की दफात शामिल। मुकदमे में 3 भाई उस्मान, फिजान और रेहान समेत उमैर नामी मिस्री नामजद। 4 अफराद जेर हिरासत। 3 मासूम बच्चों की जुदाई गम से निढाल माँ की फरियाद ने दिल दिला दिए। गमसदा माँ की तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई। रो रो कर गला बैठ गया, आंसू खुश्क हो गए। कहा, ऐसे डॉक्टर और अस्पतालों का क्या फायदा, मेरे बच्चे न बच सके। एक बच्चे की उम्र 5, दूसरे की 8 और तीसरे बच्चे की उम्र 10 साल थी। इसके एक सवाल में एक माँ का दुख, बेबसी और इंसाफ की उम्मीद सिमट कर रह गई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। गफलत या कोताही के मुर्तकिब अफराद को कानून के मुताबिक कैफरे किरदार तक पहुँचाने का फैसला। मरीम नवाज की सूबे भर के तालीमी इदारों और निजी इदारों की इमारतों के हिफाजती मेयार का जामे जायजा लेने की हिदायत। कहा, 14 कीमती जानों का ज़िया इंतहाई अलमनाक और नाकाबिले तलाफी सानहा है। तकलीफ का इजहार करने के लिए अल्फाज नहीं मिल रहे। बतौर माँ वालिदैन की तकलीफ का अंदाजा कर सकती हूँ। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का जाँ बहक बच्चों के लवाहिकीन के लिए 20-20 लाख, जख्मियों के लिए 5-5 लाख रुपए इमदाद का ऐलान।
साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का लाहौर सानिया पर दुख का इजहार। एक्स पर पोस्ट में कहा कि नन्हे फूल कौम का मुस्तकबिल थे। मेरी तमाम तर हमदर्दियाँ सोगवार खानदानों के साथ हैं। वाक़े की सफात गैर जानिदार और मुकम्मल तहकीकात कराने के लिए पुरअज़्म है। सानिया कहना का असल जिम्मेदार कौन? 14 मासूम जानों का हिसाब कौन देगा? कहना सानिया के बाद बड़े सवालात उठ गए। गैर महफूज इमारत में क्लास क्यों जारी थी? निगरानी किसकी जिम्मेदारी थी? तामीराती नकाइस निगरानी या इंतजामी गफलत? मासूम बच्चों की जानें क्यों ना बच सकें? कहना सानिया की तह तक कौन पहुंचेगा? गफलत के जिम्मेदारों का तयन कब होगा? सूबाई हुकूमत की वज़ीर इत्तलात उस्मा बुखारी का कहना है, घरों में ट्यूशन सेंटर बनते हैं लेकिन कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कराता। ऐसे बदकिस्मत वाक़यात सिर्फ पंजाब नहीं सिंध में भी होते होंगे। हुकूमत का सानिया के बाद लाहौर में निजी ट्यूशन सेंटर्स का 3 दिन में सर्वे करने का फैसला। CEO एजुकेशन लाहौर के मुताबिक शहर में प्राइवेट तालीमी इदारों की अकेडमीज के साथ घरों में चलने वाले ट्यूशन सेंटर्स का भी सर्वे किया जाएगा। निजी ट्यूशन सेंटर महकमा तालीम के दायरा में लाने के लिए हिकमत अमली बनाई जा रही है। ट्यूशन सेंटर्स की रजिस्ट्रेशन का मैकेनिज्म जल्द तैयार कर लिया जाएगा। दोहा में ईरान अमेरिका बिलवास्ता मुज़ाकरात। तेहरान को $3 अरब जारी करने पर इब्तिदाई इत्तेफाक। अरब मीडिया ने दावा किया है कि दोहा अमेरिका और ईरान में बिलवास्ता मुज़ाकरात जारी हैं। आबदा हुर्मुज़ से मुतल्लिक ओमान की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने के लिए अपने $3 अरब के मुंजमद असासे जारी करने की शर्त रखी थी। मुज़ाकराती अमल के दौरान मुआहदे पर अमल दरामद के तरीक़ाकार पर गौर के लिए ईरान, कतर और पाकिस्तान के वफूद के दरमियान भी मुलाकात हुई। मुज़ाकरात के दौरान ओमान की जानिब से पेश किए गए नए मंसूबे पर भी गौर जारी है, जिसमें आबदा हुर्मुज़ से मुतल्लिक मोर शामिल है। मौके तजावीज़ पर तफसीली मुसावरत के बाद मुतल्लिका वफूद अपने अपने ममालिक वापस आएंगे ताकि ओमान की तजावीज़ पर आला हुकाम से मुशावरत मुकम्मल की जा सके। खित्ते में अमन के लिए कोशिशें जारी। ईरान के साथ मामलात मस्बत अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। बातचीत का वाहिद मकसद ईरान को एटमी हथियारों के उसूल से रोकना है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की वाशिंगटन में मीडिया से गुफ्तगू। का ईरान को अपने जोहरी हथियारों से पाक करने के रास्ते पर आगे बढ़ना है। ईरान न्यूक्लियर हथियार नहीं रख सकता। तेल की कीमतों में कमी आ रही है। स्टॉक मार्केट्स ऊपर जाने से हर किसी को फायदा हो रहा है। अमेरिकी हुकूमत के एक सीनियर एहलकार ने दावा किया, अमेरिका और ईरान के दोहा में तकनीकी मुज़ाकरात जारी हैं। पेशरफ्त इत्मीनान बख्श है। नायब सदर जेडी वेंस का कहना है, ट्रंप की हिदायत है कि माहदे तक पहुंचने के लिए नेक नीयती से मुज़ाकरात किए जाएं। अमेरिका मुज़ाकरात को कामयाब होने के लिए भरपूर मौका देगा। आइंदा की पेशरफ्त ईरान के इक़दामात पर भी मुनहसर होगी। ईरान अपना जोहरी प्रोग्राम बहाल करना चाहिए तो हमारी हिकमत अमली अलग होगी। बहरी जहाज़ों को निशाना बनाया गया तब भी हिकमत अमली पर नज़रसानी करेंगे। ईरान का तयशुदा शराइत पूरी होने तक मुज़ाकरात में शामिल होने से इनकार। चीफ मुज़ाकरातकार मोहम्मद बाकिर कालिबाफ कहते हैं, आबदा हुर्मुज़ हमारी ताकत है, मिसाइल और यूरेनियम पर समझौता नहीं होगा। मफाहमती याददाश्त के मुताबिक आबदा हुर्मुज़ से बगैर किसी लागत के गुजरने की इजाज़त सिर्फ 60 दिन के लिए होगी। ईरान आबदा हुर्मुज़ में अपने हकूक पर समझौता नहीं करेगा। आबदा हुर्मुज़ पर खुद मुख्तारी ईरान और ओमान की है। आबी गुजरगाह में बहरी आमदरफ्त इन्हीं इंतजामात के मुताबिक होगी जो ईरान मुकर्रर करेगा। बहरी नाकाबंदी के खात्मे के बाद से ईरान 40 मिलियन बैरल से ज़ायद तेल बरामद कर चुका। अगर अमेरिका ईरान को तेल फरोख्त करने से रोकने का इरादा रखता है तो फिर कोई भी तेल से फायदा नहीं उठा सकेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने सदर ट्रंप के बयान पर रद्द-ए-अमल में कहा कि इस्लामाबाद MOU की इस्लाहत बिल्कुल वाज़ेह हैं। ईरानी अवाम या मुल्क की क़यादत किसी के खिलाफ किसी भी किस्म की धमकी का फौरी जवाब दिया जाएगा। अगर इसराइल ने अपने आका की बात ना मानी तो ईरान इसे सबक सिखाएगा। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले से मुतल्लिक भारतीय बयान मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन इंदिराबी ने भारतीय वज़ारत खारजा के बयान पर रद्द-ए-अमल में कहा, अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई कानूनी और मुत्तासिब थी। पाकिस्तान अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बैनुल-अक़वामी कानून के मुताबिक तमाम ज़रूरी इक़दाम जारी रखेगा। भारत खित्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा करने और दहशतगर्द गिरोहों की मुआवनत में मुलविस है। रिकॉर्ड हमसाया ममालिक की खुद मुख्तारी में मुदाखलत से भरा हुआ है। भारत के इश्तियाल अंगेज़ बयानात को संजीदा नहीं लिया जाना चाहिए।
पाकिस्तान और भारत के दरमियान कैदियों की फहरिस्तों का तबादला। इस्लामाबाद और नई दिल्ली में हाई कमिश्नर्स को फहरिस्तें दे दी गई। पाकिस्तान ने 250 हिंदुस्तानी कैदियों की लिस्ट शेयर कर दी। भारतीय जेलों में 750 से ज्यादा पाकिस्तानी कैद हैं। भारत ने 400 से ज्यादा पाकिस्तानी कैदियों की लिस्ट फराहम की। हिंदुस्तान के जेलों में पाकिस्तानी सिविलियन और माहीगीर कैद हैं। फहरिस्तों का तबादला 2008 के कौंसलर रसाई मुआहदे के तहत किया जाता है। मुआहदे के तहत हर साल 1 जनवरी और 1 जुलाई को कैदियों की फहरिस्तों का तबादला होता है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आला सिंध और वज़ीर आला बलूचिस्तान की मुलाकात। वफाकी हुकूमत से मुतल्लिक बैनुसूबाई उमूर और बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ मामलात पर तबादला ख्याल। सदर मुमलिकत ने कहा कि बैनुसूबाई ताउन के फ़रोग़ से अवामी मसाइल के हल और मुल्क के इस्तेहकाम को तक़वियत मिलेगी। सदर ने सूबों के दरमियान बाहमी ताउन के फ़रोग़ पर भी जोर दिया। महमूद खान अजगज़ई के हाथ मिलाने का ये मतलब नहीं कि हमने हार मान ली। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के बायकाट का कोई फैसला नहीं किया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कोई भी वज़ीर आला सुहेल खान आफरीदी के खिलाफ नहीं। मेरी गंडापुर से बात हुई है, वो दोबारा वज़ीर आला नहीं बनना चाहते। अवाम में बदगुमानियां फैलाने वाले वज़ीर आला सुहेल खान आफरीदी की तब्दीली की बातें कर रहे हैं। हम बानी चेयरमैन के हुक्म पर चलते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में डॉक्टर्स की तकर्री पर सियासत की जा रही है। मैं मुतमईन हूँ हुकूमत अपने खर्चे कम करे। NFC से सूबे को हिस्सा दिया जाए। आजाद कश्मीर में फामो तफहीम से काम लिया जाए। इस्लामाबाद के सेक्टर G6 में CDA फ्लैट्स खाली कराने के लिए ऑपरेशन का फैसला। अदालती अहकाम पर गैर कानूनी काबिसीन के खिलाफ बेदखली कार्रवाई शुरू। ऑपरेशन आज शुरू होगा। पुलिस की भारी नफरी तरफ। ऑपरेशन के लिए 4 प्लाटून पुलिस ATS और खवातीन एहलकार तैनात किए जाएंगे। इंतजामिया की जानिब से मजिस्ट्रेट भी ऑपरेशन की निगरानी करेगा। मुजाहमत के खदशे के पेश नज़र सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजाम किए गए। CDA इन्फोर्समेंट वर्क्स और अटेंडेंस टीमों को भी अलर्ट कर दिया गया।